हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। आप लोगों के काफ़ी डाउट्स थे। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी आप लोग परेशान हो जाते हो। ठीक है, पर इतने हार्ड मार्क क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, पूरी PDF है। ठीक है, और पूरा अच्छे से अभी आपको पूरा समझाऊँगा। ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो आपके सब डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप जाके वहाँ पे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे ही आप राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे तुरंत ही ग्रुप आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फाइल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर मैंने भेज रखी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है बीएड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अक्सर होता है, आप देखो बीएड करो, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बी, ठीक है, डॉट ई, फिर डॉट छोटी डी, फिर आपको डॉट लगानी, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, कई तरीके से लिख देते हैं, कहीं बी के बाद पॉइंट लगाया, ई छोटी बना दिया, फिर ठीक है कहीं ई बड़ी बना दिया, डी भी बड़ी बना दी। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बी कैपिटल रहेगी और फिर पॉइंट रहेगा, फिर ई कैपिटल रहेगी, फिर डी स्मॉल रहेगी, फिर पॉइंट लगेगा। ठीक है, पॉइंट आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछ देता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन बताया, फिर जो आपने उसने आपसे जो है एग्जामिनर ने हिंदी में पूछ दिया। ठीक है, काफ़ी बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या उसे बोलते हैं, शिक्षा स्नातक। ठीक है, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन उठाएगा ही, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कोड वगैरह इनके बारे में पूछेगा। आपने भी सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का ये यहाँ से रहता है इसका। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या देखो, मैंने दिया है 1 मिनट। हाँ, ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये CC का इसका फुल फॉर्म वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, कभी PC का फुल फॉर्म, EPC का जो पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और आगे भी मैंने फुल फॉर्म दे रखे, वीडियो में मैंने सब कुछ दे दिया। ठीक है, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर जाके। तो देखो, इसमें पहला जो आपका सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट नेम। ठीक, पहला कौन सा आपका सब्जेक्ट है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। ठीक है, तो ये इसका जो कोड है E101 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हुआ क्या, लॉकडाउन जब लगा हुआ था ना, उसके बाद में जब क्योंकि लोग प्रमोट किए गए थे बच्चे, तो उसके बाद में तो काफ़ी लोगों से जब ये सवाल पूछा गया तो लोग अपने सब्जेक्ट नहीं बता पा रहे थे। ठीक, हिंदी में बता दिया तो इंग्लिश में नहीं बता पा रहे थे। ऐसी काफ़ी दिक्कत, तब से ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करने लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पेपर कोड क्या है इसका, E102 है। ऐसे ही आपका तीसरा है अधिगमकर्ता का विकास, E103। ठीक है, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, हिंदी इंग्लिश, ये तो आपको कॉमन चीज़ें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका 4 हो गया, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, E104। ठीक है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो, अगला जो आपका आता है PC1। ठीक है, PC1 ये क्या है, PC पैडालॉजिकल कोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो देखो पैडालॉजी सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है, हिंदी हो आपके पास, हो सकता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई दूसरी हो। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। ठीक है, तो एक आप इसमें हो जाएगा, जैसे हिंदी हो गया, SST हो गया, या इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, कॉमर्स हो गया, जो भी होगा, ऐसे आपका एक पैडालॉजी सब्जेक्ट जो दूसरा है। ठीक है, वो होगा। ये सबके अलग अलग होते हैं। इनके भी आप कोड याद कीजिएगा। ठीक है, इनका पेपर नेम वो हो गया आपका, और उसका कोड भी दिया होगा। ठीक है, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखो PC5 ये यहाँ पे दिया हुआ, PC5। तो यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये एक आप जो आप टीचिंग करते हैं ना, उसका ये है। यहाँ पे सिलेबस एक वीडियो डाली, सिलेबस समझा, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लेना, या वीडियोज में आपको मिल जाएगी। देखो EPC1, ठीक है, ये आपकी हो गई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से देखो, आपसे 100% क्वेश्चन उठाएगा। जब आप एग्जामिनर के सामने अपनी फाइल लेकर जाएंगे, ठीक है, तीनों फाइल्स वगैरह होंगी, लेसन प्लान होगी, तो वहाँ से तो क्वेश्चन उठाएगा। जैसे आप जब लेसन प्लान अब उसके सामने रखोगे जाके ना, तो लेसन प्लान कौन सा बनाए, वहाँ से जो है क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, तो ये हुआ इन तीनों। देखो EPC1 तो ये आपकी हो गई, आर्ट एंड दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई रीडिंग एंड। तो ये देखो, और इसमें कहाँ से उठाएगा, जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने राइटर्स के बारे में EPC3 है। ठीक है, इसमें लिखा, पहली वाली में इसमें आपने हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी। ठीक है, स्वर व्यंजन, वो काफ़ी कुछ होगा, वो आप जरूर एक बार इनको पढ़ के जाइएगा, यहाँ से कन्फर्म में पूछेगा आपसे। ठीक है, आर्ट एंड ये वाली होगी, और जो तीसरी ये होगी, इससे भी कुछ बता सकता है या बनवा सकता है आपके सामने। और जो तीसरी है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये यहाँ इसमें आपने राइटर, आपको याद हो तो राइटर लिखा हुआ फाइल में, तो उसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना, यहाँ से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो CC का होता कोर कोर्स। ठीक है,
और पीसी का मतलब क्या होता है, पैडालॉजिकल। ऐसे ही आपसे कहीं पूछ दिया सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो ये हो गया है। पीसी का तो पर्सनल कंप्यूटर मत बताना वहाँ पे, ठीक है, पैडालॉजिकल कोर्सेस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है कभी कभी पूछ देता है, पर ऐसे मुझे नहीं लगता, बहुत कम करार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। आपके कॉलेज का पूरा नाम क्या है, उसका कोड बताओ, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। छोटी मोटी मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अंतर, ठीक है, पूछता है एग्जामिनर, पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इतने लोग हैं, किससे कैसा क्वेश्चन कर दे पता नहीं। माइक्रो टीचिंग में कितनी स्किल्स होती हैं, देखो यहाँ से तो पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ लोग देकर आ रहे होंगे, उनसे नहीं पूछा होगा, तो ऐसा मतलब थोड़ी ना ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही व्यक्ति से पूछेंगे, ठीक है। आपसे कुछ और पूछा, उनसे कुछ और पूछा, काफ़ी क्वेश्चन मैच होंगे, ठीक है, तो ऐसा चलता है। तो आप ये मत समझिए उनसे ये चीज़ नहीं पूछी तो आप पूछेंगे नहीं, आपसे पूछ सकता है। आप ये चीज़ें पूरी आप तैयार कर लीजिएगा। देखो इसमें, ठीक है, 13 या मैंने 14 लिखे हुए हैं, ठीक, अलग अलग दिए, एनसीईआरटी ने अलग दिए और सबने अपनी अपनी हिसाब से अलग दिए। तो माइक्रो टीचिंग जो कॉमन होती है, ठीक है, जो सब जगह, तो वो 8 स्किल्स होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए काफ़ी से, क्योंकि आप जो लेसन प्लान बनाते हैं तो ये आप वहाँ पे इनको फॉलो करते हैं। स्किल आप इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न कौशल, ठीक है। ये सारी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ वही है जो आप लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वही चीज़ें सारी इसमें आती हैं। पहला प्रस्तावना प्रश्न कौशल, इसमें क्या होता है, देखो मतलब पूर्व ज्ञान से बच्चे को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपने लेसन प्लान बनाया तो आपको पता होगा, आपने सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न डाले होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने 4 या 5 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक, कम से कम आपको 4 लिखने होते हैं और अधिक से अधिक 5 लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे इनका उत्तर दे दें, ठीक है, बहुत ही मतलब आसान रहते हैं। ये हो गया, ठीक है। फिर जो दूसरा है यूजिंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है, आपको ब्लैक बोर्ड पे कैसे जो है पढ़ाना है, ठीक है, कितने अंश पे आपको खड़ा होना है, 45 डिग्री पर खड़ा होकर पढ़ाया जाता है ना, वो सारी की सारी बातें आपको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। सुंदर लेख होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें। ये हो गया क्वेश्चनिंग, ठीक है, मतलब इसमें प्रश्न, मतलब जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको कहाँ पर प्रश्न पूछना है, ठीक है, कितना पढ़ाने के बाद पूछना है, वो सारा का सारा आपको इसमें होता है। फिर रीइंफोर्समेंट, मतलब जो पुनर्बलन दिया जाता है बच्चे को। जैसे आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं आपने केवल चुपचाप उससे कह दिया बैठ जाओ, तो उसे भी मतलब शाबाश या और भी जो होते हैं ना, इसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, वो चीज़ है, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन, ये इसमें क्या होता है, स्टिमुलस वेरिएशन मतलब कहाँ आवाज़ आपको उठाना है पढ़ाते समय, कहाँ पर जो है धीमी करनी है, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें आता है। एक्सप्लेनिंग, मतलब जब आप किसी भी मतलब टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें रहेगा। और इसमें ये हो जाता है प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब बच्चे को डीप में ले जाना, ऐसे क्वेश्चन करना जिसमें थोड़ा उनको भी समस्या उत्पन्न हो, ठीक है, ताकि। और ये इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, मतलब आप ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करें जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ये 8 स्किल्स कॉमन स्किल्स होती हैं। अगला जो है माइक्रो टीचिंग पुस्तक, देखो यहाँ से कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, और सब जगह आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन, एलन और रेयान है। माइक्रो टीचिंग आपको पता होनी चाहिए, एक माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, दोनों ही अलग होती है। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो आपके कॉलेज में होती है, ठीक है। कभी कभी होता क्या, एग्जामिनर पूछता है कि बच्चे आपने मतलब माइक्रो टीचिंग की, तो कहते हैं हाँ, ठीक है, तो कहाँ की, तो कहते हैं बाहर जाके। वो नहीं होता है, माइक्रो टीचिंग क्लास में कॉलेज में ही आपकी होती है। जो माइक्रो मतलब मेगा या वो होती है, वो बाहर इंटर्नशिप वगैरह ना, वो दूसरे कॉलेज में ले जाके करवाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है, देखो ये यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो कुल इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता है, मैंने सब बताया पहले से ऑलरेडी, ठीक है। समय कितना, 36 मिनट का समय मतलब इसमें जो होता है। उत्पत्ति तो 1961 में हुई थी, किसने की थी, DW एलन ने, ठीक है। नामकरण कब इसका किया गया था, 1963 में। जनक इसके कौन, एचिसन ब्रूस एलन बारेयान। प्रथम सोपान, ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण होता है चक्र में, उसमें जो प्रथम सोपान क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए प्लानिंग होती है, ठीक है, योजना बनाना। अंतिम सोपान तो प्रतिपुष्ट, जिसे फीडबैक बोलते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। गलत होती क्वेश्चन नहीं, आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। अब देखो आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको क्या डालना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपकी मतलब साइड में डेट पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे बनेरा में ऐसे ही बता रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे डेट पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है नीचे सब्जेक्ट होगा, फिर नीचे इसके सब सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे टॉपिक आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इधर। और इधर आपका हो जाएगा क्लास पहला हो जाएगा, फिर ड्यूरेशन, फिर पीरियड, ठीक है। ये 3 चीज़ें इधर पढ़ते हैं, ये इधर पढ़ता है। और आपको ध्यान रखना है एक बात का, जो आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे आप से बोल दें आपने टॉपिक, आप देखो सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, सब सब्जेक्ट भी भर दोगे, ठीक है, सब पूरा सब कुछ भर दोगे, लेकिन टॉपिक आपको नहीं भरना होता वहाँ पे। टॉपिक आप मतलब होता है कि जब आप बच्चे को मतलब प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे ना, जब टॉपिक निकल के आते हैं तब वहाँ पे आपको लिखना होता है, तब आप उसे लिखेंगे और उसके नीचे फिर लाइन खींचेंगे, ठीक। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का क्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। उद्दीपन परिवर्तन का क्या प्रयोग है, तो इससे क्या होता है, छात्रों की रुचि इष्ट रहती है। देखो पुनर्बलन, ये भी मैंने अभी बताया था, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन किसे कहते हैं, इसके प्रकार वगैरह पूछ लेते हैं। तो आपको पता, ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। बहुत ही आपको कम शब्दों में उसे आंसर देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पुनर्बलन के प्रकार, तो ये 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा और सब कुछ मैंने करवाया था, ठीक है। शाबाश, ये सकारात्मक में आ जाएगा मुस्कुराना, सहमत देना, टॉफी देना, ठीक है। नकारात्मक में आंखें दिखाना, गर्दन देना, ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, पाठ योजना क्या है, ठीक है। पाठ योजना, लेसन प्लान, तो यहाँ से तो पूछता है इसमें किस प्रकार के बच्चे का समावेश किया जाता है, मतलब इसमें जो किस प्रकार के बच्चे का समावेश किया जाता है, ये आप मतलब या आप थोड़ा घुमा के क्वेश्चन कर देता है। जब आप पाठ योजना बना रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का समावेश, तो उसमें सभी का, क्योंकि जब हम कक्षा में लेके जाएंगे लेसन प्लान, तो ऐसा नहीं उसमें 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम जो लेसन प्लान बनाएंगे 30 के अनुसार ना, कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई धीमे, उसके हिसाब से, सबके हिसाब से लेसन प्लान यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। सभी बातों को ध्यान में रखकर, श्याम पट पर आप कितने अंश पर खड़े होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको पता होनी चाहिए, 45 अंश पे खड़े होंगे, ठीक है। MDM, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है ना, 4 से 5 मिनट होते हैं, तो उसके हिसाब से इतना कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ें नहीं पूछता आपके उसी EPC फाइल वगैरह, और यहाँ से आपसे पूछ लेता है। पर ये चीज़ पता होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा मंत्री आप EP 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो शिक्षा का ढांचा है वो क्या है, 5334, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 5 का मतलब यहाँ पे है, मतलब LKG इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और UKG आपका आ जाएंगे नर्सरी वाले, और 1 2, ठीक है, तो 5 ये हो गए ना, तो ये आपके इसमें आ जाएंगे। फिर जो दूसरा स्टेप 3 में, इसमें कौन आएंगे, आपके 3 वाले आएंगे, 4 वाले आएंगे, और 5 क्लास के बच्चे आएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर जो तीसरा इसमें ये वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें 6 7 8 वाले बच्चे आएंगे, ठीक है, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका 8 9 10, मतलब 9 10 से 12 तक हो जाएगा। तो ये हो गया, पहले आपका क्या ढांचा था उसका, 10+2, ठीक है, लेकिन ये क्या है, न्यू 5 + 3 + 3 + 3, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। बच्चे को TLM कब दिखाएंगे, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जब आप मतलब वहाँ पे टीचिंग कर रहे होंगे, तब वो किस टाइम, जब बच्चे को आप मतलब आवश्यकता हो, ऐसा नहीं आप जाके वहाँ पे टांग दिए हो, ठीक है, और बच्चे फिर क्या करेंगे, उसी को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको करना है, जब आपको ज़रूरत महसूस तब आप उसे खोलिएगा, उसे दिखाइएगा, उसे समझाइएगा। ये हो गया। विद्यालय संरचना, देखो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्या होता है, विद्यालय संरचना पूर्ण प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया पूर्ण प्राथमिक कक्षाएं में कौन कौन आता, तो नर्सरी वाले आ जाएंगे, LKG UKG वाले आ जाएंगे। या प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती, तो 1 से 5 तक की कौन सी, सभी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं। अगला है आपका उच्च प्राथमिक कक्षाएं, तो ये आपसे 6 to 8, ठीक है, जूनियर कक्षाएं जिसे बोलते हैं, तो ये हो गया। निम्न माध्यमिक कक्षाएं 9 से 10 तक हो जाएंगे, उच्च माध्यमिक कक्षाएं 10 से 12, और जो उच्च कक्षाएं वो 12 से ऊपर वाली सभी उच्च कक्षाएं हो जाएंगी। शिक्षण सामग्री के प्रकार, ठीक है, तो इसमें देखो शिक्षण श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, ठीक है। श्रव्य में वो आती हैं जिनको आप केवल सुन सकते हैं, दृश्य में जिसे देख सकते हैं, और इसमें कौन सी आएंगी, इसमें वो आएंगी जिसे आप देख और सुन सकते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा। OHP का फुल फॉर्म कभी कभी तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठाएगा शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, ठीक है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक हो गए आपके, ये हो गया। या और भी क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की आपसे परिभाषा जो है पूछ लेता है। शिक्षा की जरूर परिभाषा जो है पढ़ के जाइएगा आप लोग, 2 या 3 शिक्षा की परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान इसकी भी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का। अधिगम, अधिगम मीन्स होता है सीखना, तो अधिगम क्या है, कुछ सीखना ही क्या है, अधिगम है। ये हो गया आपका अधिगम के नियम या सिद्धांत। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। गेस्टाल्ट शब्द का क्या, विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। साइंस वालों से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किसी से भी पूछ सकते हैं। तो किसी विषय का क्रमबद्ध, ठीक है,
तथा सुनिश्चित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ से आपके एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आए थे और यहाँ भी आ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है एक आधा क्वेश्चन। BS ब्लूम्स के अनुसार सीखने के पक्ष। ठीक है, तो ये कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, अच्छे से पता होगा। ज्ञानात्मक पक्ष ही आपको केवल याद करना मतलब रहता है, यहाँ से ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैप लिखा हुआ है। ठीक है, कैप का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने फर्स्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सब अच्छे से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो कैप से आपको याद रहेगा। कैप से क्या होगा, C से एक्टिव, A से इफेक्टिव, P से साइकोमोटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, CAP कैप हो गया। और इसे याद करने, दिमाग दिल के हाथ में है। ठीक है, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो काफ़ी अच्छे से समझाया था और वो खूब पेपर में भी आया था। ठीक है, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा था, चाहे आपका पेडालॉजी हो उसमें ना हो, चाहे आपका कंपलसरी पेपर में ना आया हो, सब जगह 16-16 नंबर का बहुत अच्छे से पूछा गया था। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर, ये हिंदी वालों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए भाषा अर्जन क्या होता है तथा भाषा अधिगम क्या होता है। ठीक है, ये हुआ भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल इसमें ये सब पल इसमें साथ से मतलब सुनना हो गया और बोलना हो गया, पढ़ना लिखना, तो ये चीज़ हो गई आपका बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना, ये क्योंकि मैंने मतलब स्लाइड बनाई तो मैं इसे कर नहीं पाया था इस वजह से। तो मानसिक आयु देखो, IQ मतलब ठीक है, ये हो गया बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, तो मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु। ठीक है, ये यहाँ पे बटे में आएगी, वास्तविक आयु तब गुणे 100 होगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। सब जगह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मानसिक आयु बटे CA बटे MA बटे CA गुणे 100। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ से एक आदि कभी फुल फॉर्म पूछ, देखो यस हो गया, इसके बारे में भी पूछ सकता है। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है। ठीक है, NCF 2005 वाला है ये ना, NCF। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में बताओ, या थोड़ा बहुत कुछ भी पूछ सकता है। RT राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे SSA के बारे में पूछ सकता है, NCF RTA के बारे में, इनके बारे में पूछ सकता है आपसे, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी फुल फॉर्म हो गई, ये फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। शिक्षा किसे कहते हैं अभी मैंने बताया था, शिक्षा की आपको परिभाषा याद करके जानी है, 2 या 3। ठीक है, ये हो गया शिक्षा केंद्रीय शिक्षा, आपको बाल केंद्रित शिक्षा, कॉमन चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, छोटी सी ये हो गया। अब देखो किन्हीं 2 बाल केंद्रित विधि का नाम बताओ, कभी इतना पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी हो सकता उसका मन हो तो पहले पूछ लेता था, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। किन्हीं 2 बाल केंद्रित विधि का नाम बताइए, तो योजना विधि हो गया आपका, अनुवाद वाद विवाद विधि हो गया, सॉरी। और किसी एक शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित में आपकी क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। पुस्तकों की समीक्षा की मतलब आपकी जो टोटल बुक्स वगैरह, EPC फाइल, लेसन प्लान्स वगैरह बनाए, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें आएगा, वो सारा आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी उठाता है। ठीक है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मेंडल को कहा जाता है। योजना विधि किसने दी थी, तो किलपैट्रिक ने दी थी, ये आपके पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, ये हो गया खेल विधि से भी पूछा, योजना विधि। ये हो गया आपका आगमन निगमन, ये खूब इस बार भी पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, पेडालॉजी में आप लोगों के, तो इनके बारे में पता होगा और इनको किसने दिया, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, सारा का सारा हो गया इसमें। देखो संविधान में शिक्षा को तो इसमें किस में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। अनुच्छेद 21(a) के अनुसार देश के जो सभी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, से जो अब देखो 3H यहाँ से कभी कभी पूछ देता है 3H। ठीक है, तो अभी मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था 3H और 3R का अर्थ क्या होता है। 3H का मतलब है हेड, हियर्ड एंड हैंड। ठीक है, मतलब अब जब मैंने अभी वो आपको बताया था ना CAP कैप वाला, तो वहाँ पे बताया था ना 3H का ही यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, दिमाग दिल के हाथ में हुई, यही बात यहाँ पे है। दिस मतलब हेड, और मतलब हेड हो जाएगा, और हेड और हैंड। ठीक है, ये चीज़ होएगा। फिर रीड राइट एंड अरेथिक। ठीक है, ये आपका 3R वाला हो जाएगा। शिक्षण विधियाँ, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब पूछ लेता है एकदम। शिक्षण विधियाँ तो समस्या समाधान विधि हो गई आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, समस्या को चुनना, समस्या के कारण का पता लगाना, उसके जो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, समस्या का समाधान करना, ये सारा का सारा इसमें समस्या। कहीं पूछ दिया जो किसी शिक्षण विधि का नाम बताओ, ठीक है, तो आपकी ये हो जाएंगे आगमन निगमन, ये सारी की सारी। ठीक है, या आपसे जब शिक्षण सूत्र पूछता है, ठीक है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हो, तो आपको पता होनी चाहिए शिक्षण विधियों मतलब सूत्र ये होते हैं। ठीक है, बाकी विधि वो होती हैं। जैसे उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से मतलब जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो शिक्षण आगमन विधि में, तो सबसे पहले आप उदाहरण देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप नियम की तरफ ले जाएंगे। ये किस में होता है, ये प्राइमरी क्लास में
में होता है, आपको पता होनी चाहिए। बच्चा छोटा होता है, ठीक है। ज्ञात का मतलब होता है जब बच्चों को मतलब जो चीज़ ज्ञात है उसके बाद में अज्ञात की ओर ले जाना है, ठीक है। मूर्त मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं पहले बच्चों को दिखाएंगे, फिर जो है उसके बारे में बच्चा खुद ही अमूर्त मतलब चिंतन करेगा। तो अमूर्त मतलब जिसे देख नहीं सकता, मूर्त का मतलब जिसमें देख सकता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये हो गया आपका निगमन विधि। इसमें क्या होता है, नियम पहले बच्चों को देंगे, ठीक है। जैसे आपको गणित जब आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, फार्मूला पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप उसका उदाहरण देते हैं, ठीक है, तभी तो बच्चा कर पाएगा ना। ये हो गया। फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें फिर, ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये हो जाता है। परियोजनाविद, प्रत्यक्षविद, विश्लेषणविद और संश्लेषणविद, ठीक है, अनुकरणविद, व्याख्यानविद, ये थी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दूसरी बात, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, या जाके टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, राम क्लासेस फॉर बीएड आ जाएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और एक बार इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।